नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आपने देखा कि कमेटी गठित होने के बाद में कांग्रेस में फूट चल रही है और आपस में ही मतभेद देखने को मिल रहा है। कई ऐसे प्रवक्ता हैं जो कि अ, इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में जगदीश साहू जी हैं, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह रही कि इन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से। क्या कहेंगे जगदीश जी? जब से मतलब कांग्रेस को आपने लंबे समय से पकड़ के रखा था पार्टी को, लेकिन फिर ये नाराजगी अचानक क्यों देखने को मिली? इतने सालों में तो कभी वैसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर आपने इस्तीफा दे दिया। ये खबरें जो है वो चल कि रही हैं। एक बात जान लीजिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस में संगठन के नाम पर आदिवासी सेल भी है, एससी सेल भी है, अल्पसंख्यक सेल भी है, ओबीसी भी सेल है। तो ये सारे सेल जो हैं और उसके बाद यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है और महिला कांग्रेस है। सारे संगठन जो बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर जो बनाया गया है सबको सम्मिलित करने के लिए, और मुख्य जो कांग्रेस है, मदर कांग्रेस है, उसमें सीनियर लोग को रखने के लिए, और जो विजनेबल आदमी है और सीनियर आदमी है जो कांग्रेस के संगठन में काम करता है और कांग्रेस के नीति और सिद्धांत और सारी चीज़ों से जो जोड़ने का काम आम जनता के बीच और ज़मीनी कार्यकर्ता करते हैं, उसको मुख्य कांग्रेस पार्टी में रखा जाता है। तो निश्चित रूप से हमने बहुत पहले, आज से 3 मरतबा कांग्रेस झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी रह चुका हूँ और ऐसा कोई ज़िला नहीं रहा है जिसमें मैं प्रभारी या पर्यवेक्षक बन के नहीं गया, और सारे कांग्रेसी को जोड़ने का काम किया नीति और कांग्रेस के नीति और सिद्धांत से, और सड़कों पर जोड़ने का काम किया। सड़कों से लोगों को मेहनत करके कांग्रेस में जोड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा हमने काम किया। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप सेक्रेटरी हैं तो उसका प्रमोशन होता है, प्रमोशन हुआ, महामंत्री हुआ, उपाध्यक्ष हुआ, इन पदों में वैसे सीनियर लोगों को रखा जाता है। तो मेरी उम्र भी हो गई, 40 साल हम कांग्रेस को दिया और हमको आप सेक्रेटरी बना दिए बहुत सारे जूनियर लोगों के बीच में, तो मैं काम करने में असमर्थ रहता, और हमसे जूनियर को महामंत्री बना दिए, उपाध्यक्ष बना दिए और पॉलिटिकल अफेयरेंस कमेटी में बना दिए और कोऑर्डिनेशन कमेटी में बना दिए। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, अपमान लगा, मेरे को अपमानित फील हुआ और बेइज्जती फील हुआ। इसलिए मैं सचिव पद से रिजाइन दिया हूँ और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के लिए जितना मेहनत करना होगा, आम आदमी को जोड़ने के लिए, कांग्रेस के नीति और सिद्धांतों से जोड़ने के लिए, हम उतना जैसे पहले मेहनत करते थे वैसे ही मेहनत करेंगे। और जहाँ भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, अध्यक्ष और प्रभारी महोदय भेजेंगे, मैं जाने के लिए तैयार रहूँगा। और मैं अभी वर्तमान में प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैं अपना जो लगा ऐसा कि हम सेक्रेटरी के लायक नहीं हैं, अब हमको सम्मान देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं देके जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो निश्चित रूप से हमको बेइज्जत और असम्मानित करने का काम किया। इसलिए मैं अपने सचिव पद से रिजाइन दे दिया। लेकिन जगदीश जी क्या आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से आपने रिजाइन दिया है, तो इससे कांग्रेस पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है? क्योंकि ये नेगेटिव बाहर भी जाता है, अब मीडिया में भी ये चर्चा हो रही है और विपक्ष ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि उनमें फूट आ गई है। तो फूट करो राज करो की जो नीति पहले चली थी अंग्रेजों के जमाने में, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर कांग्रेस में इस प्रकार से नाराजगी कंटिन्यू देखी जाएगी लगातार, तो आने वाले वक्त में बीजेपी आप पे हावी हो सकती है, कोई भी विपक्ष आप पे हावी हो सकता है? देखिए, आपने जो सवाल किया, अच्छा सवाल किया। और ये आजकल तो सोशल मीडिया में ये सब जो रिजाइन फिजाइन होता है तो निश्चित रूप से देता है लोग। तो सोशल मीडिया में अगर नहीं कहेगा अपना बात को और मीडिया में नहीं कहेगा अपनी बात को, तो कहाँ रखेगा?
कहीं ना कहीं तो रखेगा, हम अप्रोप्रिएट जगह में भी रखें। तो और ये बात नहीं है कि फूट डालो राजनीति करने वाले को कांग्रेस में रहते हुए हम वैसे लोगों को सबक सिखाने का भी काम करेंगे और कांग्रेस की जो नीति और सिद्धांत है उसके लिए आजीवन मैं लड़ता रहूँगा और उसके साथ हूँ। क्या आने वाले वक्त में जगदीश जी बदल भी सकते हैं अपनी पार्टी को, या फिर उनकी जो सोच है वो कहीं और जा सकती है, किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं आने वाले? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही रहकर कांग्रेस का लिए काम करूँगा, कांग्रेस का झंडा उठाऊँगा और कांग्रेस के नीति और सिद्धांत और आइडियोलॉजी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। देखा हमारे साथ में जगदीश साहू जी थे, जिन्होंने किस प्रकार से इस्तीफा दिया है और क्यों इस्तीफा दिया है, इन्होंने सारी जो है वो कहानी खोल कर रख दी है सामने। लेकिन ये सवाल उठता है कि इसके बावजूद भी ये अपने पार्टी के लिए ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करने को तैयार है। आने वाले वक्त में अगर हालात कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, यह इनका दावा भी है। फिलहाल अब विपक्ष जो लगातार इसका जो है वो बयान दे रही है, या कह रही है कि फूट डालने की मतलब जो है वो अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही जो है वो अब अपने आप में ही जो है वो दिख रही है कि पार्टी टूट रही है कहीं ना कहीं। फिलहाल अब आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार की स्थिति है वो कब तक सुधरेगी और कांग्रेस पार्टी में एकता कब तक देखने को मिलेगी। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे कोयलांचल संवाद, रांची।